नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वह अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की नियमित समीक्षा करेंगे तथा शिकायतों की संख्या के आधार पर प्रतिदिन शिकायतों के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएंगे। कोई भी शिकायत अनअटेंडेड नहीं रहे तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम हो। उन्होंने विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेने तथा शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जो विभाग BC और D ग्रेड में है वह A ग्रेड में आने के लिए प्रयास करें। निम्न गुणवत्ता वाले शिकायतों को रीओपन कर संतुष्टिपूर्ण निराकरण करें जिससे जिले की ग्रेडिंग में सुधार होगा। कलेक्टर ने 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकरित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज लंबित शिकायतों का 100% निराकरण करना है। सीएम हेल्पलाइन में बजट संबंधी कारणों, नीतिगत कारणों या सिविल अथवा उच्च न्यायालयों में प्रकरण लंबित होने जैसे कारणों से लंबित शिकायतों को छोड़कर से सभी प्रकार की लंबित शिकायतों का 100% निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने 100% हितग्राहियों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिले में संचालित शून्य शक्ति अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि अभियान की मॉनिटरिंग संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करेंगे। शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं विशेषकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अभियान की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सेक्टर अधिकारियों को शासन की सभी योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल दोटे ने स्वास्थ्य विभाग की सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण की स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण सीएम हेल्पलाइन नोडल की एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सभी विभागों के L1 एवं L2 अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी जिले में नवनियुक्त प्रशिक्षु पटवारियों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण 7 मार्च से 3 जुलाई 2024 के मध्य आयोजित किया गया। इसके पश्चात उन्हें उनकी आवंटित तहसीलों में वरिष्ठ पटवारियों के मार्गदर्शन में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के अवसर पर कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी संवेदनशीलता और निष्ठा से निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने कहा कि पटवारी राजस्व विभाग की धुरी है, उसकी कार्यकुशलता से राजस्व विभाग के कार्यों में अपेक्षित प्रगति संभव है। पटवारी की कार्यप्रणाली से पूरे राजस्व विभाग की छवि निर्मित होती है। कलेक्टर ने कहा कि लोगों की राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान में पटवारी को सदैव तत्पर रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। कलेक्टर ने कहा कि कलेक्टर की तरह पटवारी का पद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों का मूल कर्तव्य अंतिम छोर के व्यक्ति की मूलभूत समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करना है। सभी विभागों से समन्वय कर अपने क्षेत्र से सक्रिय होकर कार्य करें जिससे लोग आपके अच्छे कृत्यों के लिए याद रखें। इस अवसर पर अधीक्षक भू अभिलेख रवि श्रीवास्तव, सहायक अधीक्षक मुनिन्द्र तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ पटवारी प्रशिक्षक उपस्थित रहे। दिनांक 2/7/2024 फरियादिया सविता सिंह गौड़ पति संतलाल सिंह गौड़ उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम डोल उन्मुक्त थाना जमोड़ी रिपोर्ट लेकर आई कि ग्राम डोल उन्मुक्त की रहने वाली हूँ, घरेलू काम करती हूँ। मेरे ससुर संत कुमार सिंह की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी के मेरे पति संतलाल सिंह है और दूसरी पत्नी के हरिलाल सिंह है। हरिलाल सिंह मेरे पति संतलाल सिंह से जमीन को लेकर विवाद करता था। आज दिनांक 2/7/2024 को समय करीबन 3 बजे मैं घर में खाना बना रही थी। मेरे पति संतलाल सिंह वहीं बाड़ी के अंदर थे। उसी समय हरिलाल सिंह अपने हाथ टांगी लेकर आया और जमीनी विवाद को लेकर मेरे पति को मां बहन की गालियां देते हुए जान से खत्म कर देने की नीयत से कुल्हाड़ी के धार तरफ से पति के सिर में मारा, जो दाहिने तरफ सिर माथे आंख के पास लगा, जो कट गया। काफी खून बहने लगा। हल्ला गुहार सुनकर उमेश कुमार सिंह व जगदेव बैग आ गए। तब सभी लोगों ने बीच बचाव किए। तब हरिलाल सिंह टांगी लेकर वहां से चला गया और कह रहा था कि इस बार तो बच गया, अगली बार जान से खत्म कर देंगे। मेरा क्या रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 409/2024 कायम कर आरोपी की पता तलाश की गई, जो फरार होने के कारण तत्काल गिरफ्त में नहीं आया, किंतु जमोड़ी पुलिस आरोपी की सतत पता तलाश कर रही थी, जिसे 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया। नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत मामले में पारदर्शिता लाने हेतु BNSS की प्रक्रिया का पालन किया जाकर विभिन्न मौके की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करवाई जाकर मामले की DVD माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। एक मुलाकात के दौरान उप संचालक
कृषि संजय श्रीवास्तव द्वारा जानकारी दी गई है कि वर्ष 2024-25 में जिले के किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिले में निरीक्षण दल का गठन किया गया है, जिसके तहत पीएल कुशवाहा, अनुविभागीय कृषि अधिकारी विवेक कुमार दुबे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पुरुषोत्तम बागरी, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खंड मझौली एवं SK सिंह, कृषि विकास अधिकारी जिला कार्यालय सीधी को दल में शामिल कर दुकानों के निरीक्षण एवं सैंपलिंग कार्य का दायित्व सौंपा गया है। निरीक्षण दल द्वारा संबंधित विकास खंड में कृषि आदान विक्रेता की दुकानों का निरीक्षण एवं सैंपलिंग की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। दल द्वारा अभी तक बीज के 81, उर्वरक के 18 एवं कीटनाशक के 2 नमूने लेकर प्रशिक्षण हेतु प्रयोगशाला भिजवाए गए हैं। इसके साथ ही उप संचालक कृषि ने NTV इंडिया न्यूज के द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। जिले में अभी तक ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और जिले में लगभग खाद की 265 दुकानें, बीज की 207 दुकानें और कीटनाशक की 47 दुकानें वैधानिक तौर पर संचालित हैं, जिनको लाइसेंस दिया गया है। कई ऐसे दुकानें हैं सर जिनके पास दवा की लाइसेंस नहीं, लेकिन फिर भी वो दवा का विक्रय कर रहे हैं, उसी दुकान में रख के कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किस तरह की कार्रवाई आप करते हैं? आपके पास यदि ऐसी जानकारी हो तो आप उपलब्ध कराएं, उसका विश्लेषण करके उसके इंस्पेक्टर से जांच करा के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर हमारा निवेदन यह है कि विभाग के द्वारा हमें दुकानों के लाइसेंस के दुकानदारों की सूची उपलब्ध करा दी जाए। उसके बाद हम निश्चित तौर पे 4 से 6 घंटे पर आपको कई दुकानों को जो है प्रमाण ला के रख देंगे और निश्चित तौर पर उसके बाद आप अगर आप उसको सही पाते हैं तो उस पर कार्रवाई करें। बिल्कुल, पहले भी कार्रवाई होती रही है और इस बार भी कार्रवाई होगी। जो आपको सूची चाहिए विभाग द्वारा आपको प्रदान कर दी जाएगी। जो दुकानदार सर इस तरह का काम करते हैं कि गैर प्रमाणिक बीज बेचते हैं, नकली दवा बेचते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश है आपका? जो भी किसान भाई हमारे आदान सामग्री खरीदने जाते हैं, उनसे मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि वे किसान जब खरीदने जाएं आदान सामग्री तो वहाँ पे पहली बात तो लाइसेंसधारी दुकान देखें। दूसरी बात स्थिति है कि जो सामग्री खरीद रहे हैं उसका बाकायदा विधिवत बिल है, जिससे प्रमाणित हो सके कि आपने उस दुकान से सामग्री ली और यदि कुछ अवैधानिक कार्रवाई पाई जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार। दूसरी रिपोर्टर महेंद्र तेलर ने बताया कि विगत दिनों भारी वर्षा के कारण सिंचाई विभाग की नहर में कूड़ा कचरा आने से तथा NHAI के सड़क निर्माण के द्वारा 3 पानी बाईपास, पंचमुखी, हनुमान मंदिर, धौलाखेड़ा, हाथी खाल क्षेत्र में घरों में जल भराव हो गया था। आयुक्त दीपक रावत ने समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु सिंचाई NHAI, लोक निर्माण विभाग, ADV, नगर आयुक्त तथा 3 पानी क्षेत्र के लोगों से बैठक की। बैठक में ADV के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि हल्द्वानी शहर में सीवरेज योजना के साथ ही शहर में ड्रेनेज प्लान 660.80 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। शहर में वर्षा काल के पानी को 6 नालों के जरिए गौला नदी में छोड़ा जाएगा तथा शनि बाजार के नाले के पानी को आंवला गेट से गौला में छोड़ा जाएगा। इसके लिए DPR बन चुकी है। शीघ्र ही शहर में वर्षा काल में हो रहे जल भराव की समस्या का दीर्घकालिक समाधान होगा। आयुक्त रावत ने वर्तमान स्थिति के समाधान हेतु सिंचाई एवं NHAI के अधिकारियों को नहरों की सफाई एवं NHAI के द्वारा सड़क पर अतिरिक्त कलवर्ट बनाने के निर्देश दिए ताकि आसानी से पानी का प्रवाह हो सके। बैठक में नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, मुख्य अभियंता सिंचाई संजय शुक्ला, उप जिलाधिकारी पारितोष वर्मा के साथ ही लोक निर्माण विभाग, NHAI, सिंचाई तथा विधायक प्रतिनिधि लाल कुआ, दीपक बहुगुणा व क्षेत्रवासी उपस्थित है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सिंहस्थ के नाम पर जमीन की बंदरवाट का आरोप, विधानसभा में कांग्रेस विधायक के बयान पर हंगामा, 10वीं की छात्रा की घर में घुसकर हत्या, जबलपुर में एक तरफा प्यार में आरोपी ने साथ चलने को कहा, इनकार पर चाकू मारे, पन्ना में कलेक्टर के बगले और चैम्बर में निकला सांप, SDRF और PTR की टीम ने मौके पर पहुंचकर पकड़ा। और नीमच में 14 साल के बच्चे का अपहरण, राजस्थान भागे वैन सवार बदमाश। और अब राष्ट्रीय हलचल, हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने। जिस राजभवन से गिरफ्तार हुए 156 दिन बाद वहीं शपथ ली। राहुल दिल्ली में मजदूरों से मिले, समस्याएं सुनी। कांग्रेस ने फोटो और वीडियो शेयर किया, लिखा, इनका भविष्य सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी। जयराम रमेश बोले, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री पहले मणिपुर जाए, इसके बाद स्पेस में। और हैदराबाद में महिला से कार में गैंग रेप, कलीग्स ने नशा देकर 4 घंटे टॉर्चर किया, फिर हॉस्टल के बाहर छोड़ गए। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।